हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में और साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजीरेक्स के बारे में। तो अभी इस टाइम पे वाजीरेक्स ने और एक अपडेट प्रोवाइड की है, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे ये जो रिसेंट जो अपडेट उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, तो क्या ये एक रेलिवेंट अपडेट है या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्टली अगर हम बीटीसी की बात करें तो राइट नाउ द प्राइस इज इन ए साइडवाइज मूव, जैसे कि हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि लास्ट अगर आप देखोगे तो इन लास्ट 6 आवर्स प्राइस के ऊपर कोई भी यहाँ पर बड़े चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं, यानी कि प्राइस एक साइडवाइज में ही कंसोलिडेट हो रही है। एंड राइट नाउ वी आर गेटिंग ए प्राइस क्लोज्ड इन ए प्रिज्म, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी पार्टिकुलर जोन के आसपास ही हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो अगर मैं इसी पार्टिकुलर ये जो छोटा वाला मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो इन बिटवीन दिस बॉक्स अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस के लिए एक बार वीक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था। आफ्टर गेटिंग ए वीक रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, यहाँ से प्राइस नीचे आया, अगेन यहाँ पर प्राइस इसी पार्टिकुलर जोन को हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस टाइम पे इजीली यहाँ पर एक चीज़ को आप समझ सकते हो, इफ़ द प्राइस ऑफ बीटीसी वाजंट एबल टू ब्रेक अबव दिस पार्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स, अगर इसी जोन के अबव अगर प्राइस ब्रेकआउट नहीं ले पाता है, दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस यहाँ से एक साइडवाइज में मूव करेगा और उसके बाद प्राइस में हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन में यहाँ पर राइट नाउ स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो एनालिसिस उतना काम नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूएस सीपीआई। तो सीपीआई के ऊपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट दे दिया था एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने यहाँ पर ट्विटर में भी अपडेट दे दिया था। ठीक है, तो अगर इंडियन टाइम पे बात करें तो यूएस सीपीआई इंडियन टाइम पे हमें देखने को मिलेगा 6 PM के आसपास। ठीक है, तो 6 PM यानी कि अभी से लेके 1 घंटे बाद हमें ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो ड्यूरिंग द सीपीआई क्या होता है कि मार्केट के ऊपर वॉलेटिलिटी रहती है, तो ड्यूरिंग दिस वॉलेटिलिटी हो सकता है कि बीटीसी आपको थोड़ा नीचे देखने को मिले एंड तुरंत वहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यूएस सीपीआई के दौरान देखने को मिल सकता है बीटीसी के ऊपर। तो अब इस टाइम पे एनालिसिस के ऊपर पूरा फुल्ली बेस मत होना, सबसे पहले ये देखना कि सीपीआई कितना आता है, सीपीआई के ऊपर बेस करके ही आपको मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बात करते हैं अब इस टाइम पे वाजीरेक्स के बारे में। तो अब इस टाइम पे जो उन्होंने अपडेट डाला हुआ है उसके ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप अपडेट को देखोगे तो इस अपडेट के ऊपर कुछ ऐसा खास है नहीं जो कि आप में से जितने भी लोग एक्साइटेड हो रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि ये अपडेट बहुत अच्छा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस अपडेट के ऊपर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में आपको बता दूंगा। उससे पहले ना आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो कि कुछ ऐसे होंगे जो वाजीरेक्स की तरफ से भी हो सकता है कि वाजीरेक्स खुद के एंड से भी कुछ यहाँ पर बॉट्स बेच के ना वीडियोस के नीचे यहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स करवा रहा है। तो ऐसे जितने भी कमेंट्स आप देखते हो उनको रिपोर्ट आप ज़रूर से कर देना वीडियो के नीचे, और बाकी मैं खुद के एंड से भी उनको रिपोर्ट करके ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि इस टाइम पर राइट नाउ ये एक बहुत टफ टाइम है उन लोगों के लिए जिनका फंड्स वाजीरेक्स के ऊपर फंसा हुआ है, इंक्लूडिंग मी। और हमें अभी इस टाइम पे जो भी फंड फंसा हुआ है उस फंड को वहाँ से निकालना है। तो अभी इस टाइम पे जो अपडेट आई है, तो उस अपडेट में बोला गया है कि वी वांट टू कीप यू इन्फॉर्म्ड अबाउट द मेजर्स वी आर टेकिंग टू सेफगार्ड क्रिप्टो एसेट्स ऑन द एक्सचेंज। यानी कि ये एक बहुत बड़ी जोक है, आप इसको जोक बोल सकते हो। लोगों का फंड में से 45% 48% के आसपास फंड ऑलरेडी हैक हो चुका है तुम लोगों के एक्सचेंज से, और अभी इस टाइम पे तुम लोग बात कर रहे हो फॉर द सेफ्टी एंड सेफगार्ड के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी जोक हो गई है। वाजीरेक्स अगर ऐसे बात करता है तो ये चीज़ें ना सूट नहीं करता है वाजीरेक्स के ऊपर, क्योंकि आपकी एक्सचेंज से ही लोगों का फंड हैक हुआ है। तो अभी इस टाइम पे इस पार्टिकुलर चीज़ के लिए यहाँ पर आप सेफगार्ड कर रहे हो, यानी कि प्रिकॉशंस अभी लिया जा रहा है जब ऑलरेडी फंड्स हैक हो चुके हैं। ठीक है, तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ माइग्रेटिंग द रिमेनिंग एसेट्स हेल्ड विथ लेमिनेल टू न्यू मल्टीसिग वॉलेट्स। यानी कि जितने भी लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेमिनेल एक ऐसा कस्टडी प्रोवाइड करता है जहाँ पर लोग अपने फंड्स को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि एक्सचेंज वगैरह अपने फंड्स को स्टोर करके रखते हैं। तो अभी इस टाइम पे वाजीरेक्स बोल रहा है कि लेमिनेल में जो भी रिमेनिंग फंड्स है उन फंड्स को वो ट्रांसफ़र कर रहे एक दूसरा मल्टीसिग वॉलेट के ऊपर। ठीक है, मल्टीसिग वॉलेट्स यानी कि कुछ वॉलेट्स यूज़ किए जाएंगे, उन वॉलेट्स में रिमेनिंग फंड्स को रखा जाएगा। दिस स्टेप इज एसेंशियल टू एंश्योर मैक्सिमम सिक्योरिटी ऑफ द एसेट्स इन द लाइट ऑफ रिसेंट इवेंट्स। यानी कि ये जो अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जो हैक हुई है, तो इस हैक के बाद उन्होंने ये पार्टिकुलर प्रिकॉशन लिया हुआ है यूज़र के फंड को सेफगार्ड रखने के लिए। बट द रियलिटी इज़ दैट कि अगर आप देखोगे तो जब ऑलरेडी लोगों का फंड हैक हो चुकी है, जहाँ
पर लोग अभी इस टाइम पे लोगों का पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है, तो पहले से आपने क्यों इस पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपने प्रिकॉशंस लिया। और उस सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर आप पहले एक प्रिकॉशन लेते तो अभी इस टाइम पे लोग इतना लॉस में नहीं रहते, ठीक है। एंड अभी इस टाइम पे जो प्रिकॉशन लिया जा रहा है तो जस्ट ये एक प्रिकॉशन है कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट को फंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेट सपोज कि आपका फंड किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर है, उस एक्सचेंज से अगर आप किसी वॉलेट के ऊपर ट्रांसफ़र करते हो ना फंड्स, हम यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर किसी एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर एक्सचेंज से किसी हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक अपडेट इन्होंने दिया हुआ है। इसको आप अपडेट भी नहीं बोल सकते हो, जस्ट यहाँ पर ये एक फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने एक ट्वीट डाला हुआ है, ठीक है। तो व्हाइल वी बिलीव आवर इंट्रेंस एंड द सिस्टम रिमेन इन कॉम्प्रोमाइज, द सेम कैनॉट बी सेड फॉर द कस्टोडियंस इंटरफेस। तो यहाँ पर ना कुछ यहाँ पर लंबा चढ़ा उन्होंने बताया हुआ है और अभी इस टाइम पे ट्रांसपेरेंसी सब कुछ ये रख रहे हैं, पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। थिंग इज दैट कि विड्रॉल की बात कहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर द विड्रॉल्स, जिनका यहाँ पर अभी इस टाइम पे जिनको अपना फंड्स विड्रॉ करनी है, तो विड्रॉ के लिए लोगों को क्या अपडेट प्रोवाइड करवाया है वो चीज़ हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। बट यहाँ पर फ्रॉम ये जो पूरा अपडेट है, इस अपडेट में अगर आप देखोगे तो वही चीज़ें घुमा फिरा के वो बात कर रहे हैं कि अभी इस टाइम पे वो अपने जो भी फंड्स है उन फंड्स को दूसरे वॉलेट के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। तो द क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन एराइज होते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप इतना प्रिकॉशंस रख रहे हो देन पहले आपने ये स्टेप्स क्यों नहीं लिए। और द सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर ऑलरेडी इट्स बिन 26 डेज, अभी तक आप कोई भी अपडेट नहीं दे पाए लोगों को कि एग्जैक्टली आपका जो विड्रॉल है वो कब स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ पर मेजर जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर अपडेट्स देनी थी उन पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वाजिरिक्स ने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है अपने यूज़र्स को। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे ये जो लंबा चढ़ा इन्होंने जो अपडेट डाल के रखा हुआ है, यहाँ पर अगर नीचे में आओ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी उन्होंने पहले भी बताया था कि 18 जुलाई यहाँ पर लास्ट जो जुलाई में हैक हुआ था, उस हैक में जो भी आपका फ़ंड था, वो जो भी आपका फ़ंड शो हो रहा था वो सिमिलर चीज़ें आप फिर से अपना वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो या फिर आप अपना वाजिरिक्स ऐप में भी देख सकते हो। इन चीज़ों के ऊपर हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। द थिंग इज़ दैट वी वांट आवर मनी बैक। और जो भी हैक हुई है तो हैक में जो भी पैसा गया है उस पैसे को अभी इस टाइम पे रिकवर करो और लोगों का जो भी पैसे था उन पैसों को विड्रॉ करने के लिए लोगों को अलाउ करो, ठीक है। तो ये मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ एंड सभी लोगों का यही कंसर्न है अभी इस टाइम पे। एंड जितने भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि वाजिरिक्स हैक हो गया तो अभी इस टाइम पे वो पैसे कहाँ से देगा, तो उसके ऊपर ना मैं आपको ये बता दूँ कि वाजिरिक्स आज से मार्केट में नहीं है। लास्ट बुल रैली से वाजिरिक्स में लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, उसके पास बहुत बड़ी अमाउंट में यूज़र बेस थी पहले भी, तो उन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसे कमाया हुआ है एक्सचेंज से, जहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सचेंज के पास कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो अच्छा खासा पैसे कमाया है। तो अभी इस टाइम पे जो भी आपने कमाया है उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर दे सकते हो, जो कि जो हैक हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट ये हैक हुई है, यूज़र का इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो वाजिरिक्स को आने वाले टाइम में 100% जो फंड्स है यूज़र को वो फंड्स देनी चाहिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए विड्रॉल के लिए कुछ भी अपडेट नहीं दिया है, जस्ट यहाँ पर कुछ अपडेट्स उन्होंने डाला है जो कि एक सिंपल सी बात है कि आपने लेमिनल में पहले आपका फंड था, उस फंड को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरे मल्टीसिग वॉलेट्स के ऊपर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द अपडेट। यहाँ पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है, ठीक है। तो बाकी आपका क्या क्वेरी है इस चीज़ को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जितने भी लोग ऑलरेडी वाजिरिक्स के ऊपर जितने भी लोगों का फंड फंसा हुआ है जो अभी इस टाइम पे विड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो बहुत जगह ना आप पेड कमेंट्स देखोगे, पेड यहाँ पर वाजिरिक्स के सपोर्ट में बातें देखोगे, जहाँ पर भी देखते हो इग्नोर करके आ जाना। रीज़न बीइंग अभी इस टाइम पे वाजिरिक्स ऐसे बॉट्स को ना मार्केट के ऊपर अभी इस टाइम पे यहाँ पर रिलीज़ करेगी जहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें बातें की जाए वाजिरिक्स को लेकर, या फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी अगर आप देखोगे या फिर किसी और भी क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में अगर आप देखते हो कि पॉजिटिविटी यहाँ पर दे रहा है कि आपको ऐसा होप दे रहा है कि आने वाले टाइम में ये होगा वो होगा, अभी इस टाइम पे राइट नाउ वी डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी एंड एनीथिंग। अभी इस टाइम पे हमें सिर्फ अपने फंड्स वापस चाहिए। ये जो फंड्स हमने वाजिरिक्स में रखा था जो हैक हुआ है वो फंड्स भी हमें चाहिए लेटर ऑन, बट अभी फ़िलहाल के लिए जो भी अमाउंट बचा हुआ है उस अमाउंट को लोगों को विड्रॉ करने दिया जाए। तो बस यही है, बाकी आने वाले टाइम में कुछ भी अपडेट निकल के आएगी तो मैं ज़रूर से यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश भी करूँगा। और इस अपडेट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।